बिहार में जो भी महिलाएं 40 साल के अंदर की हैं वो ये वीडियो पूरा देख लेना। महिलाओं, आपको रोजगार मिल जाएगा। आप सभी को मैं ये वीडियो में एक एक छोटी छोटी चीज बता देंगे कि कैसे सिलेक्शन प्रोसेस तक पहुंचना है, कैसे सिलेक्शन लेना है, ये भी चीज आपको बता देंगे। सारी चीजें मैं लिख कर लाया हूं, छोटी से छोटी, सबसे ज्यादा पद कहां पे हैं, उम्र की गणना भी लिख के लाया हूं। सब चीज समझाने वाला हूं कि सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम हाइट कितनी होनी चाहिए और वजन नापा जाएगा कि नहीं नापा जाएगा, ये हर एक चीज आप देखो यहां पर हर एक चीज मैं लेकर आया हूं। उसके बाद फिजिकल का भी लेके आया हूं कि फिजिकल कैसे करना है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करें तो सबसे अच्छी चीज हम यहां पर यह बताने वाले हैं कि मैरिट कैसे बनेगी। सब कुछ ये पूरी जानकारी की बच्चों बात करने वाले हैं, और ये स्पेशली वीडियो लड़कियों के लिए है, ठीक है। और लड़कियों के लिए इसलिए वीडियो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बहुत सी महिलाएं या लड़कियां 40 साल से कम की हैं, 38 साल की हैं, रोजगार नहीं है, ठीक है, तो उनको मौका मिल जाएगा इसमें। और इसके बाद आपको पुलिस में भी अवसर मिल जाएगा, कांस्टेबल में, बिहार कांस्टेबल में भी अवसर मिलेगा। ध्यान से देख लेना, पूरा वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर बात करें तो 15,000 वैकेंसी हैं। कितनी? होमगार्ड की 15,000 वैकेंसी है बच्चे, जिसमें मेल की 9906 यानी 9,906। लेकिन यह वीडियो स्पेशल है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। बेटा ध्यान से देखना, आपको छोटी छोटी चीजें जो नहीं बताई जाती हैं वो भी हम आपको यहां पर बताएंगे। क्लियर है? देखो यहां पर पहले तो पदों की संख्या पर थोड़ा सा ध्यान देना है जिससे सारी बातें क्लियर हो सके। बच्चों आपके लिए, महिलाओं के लिए कितनी वैकेंसी है तो ध्यान से सुनिए। 15,000 में केवल महिलाओं के लिए जो वैकेंसी है वो 5,094 है, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी की जो वैकेंसी है 299 है, जिसमें इसमें भी 35% महिलाओं के लिए हो जाएंगी, ठीक है। 35% अगर मान के चलोगे तो 3 तरफ को 10 वैकेंसी आपको महिलाओं के लिए भी देखने को 100 वैकेंसी लगभग महिलाओं को इसमें भी मिल जाएंगी, स्वतंत्रता सेनानी में भी, ठीक है। चलो अब देखो, ये जैसे सबसे ज्यादा पद किस जिले में है अगर उसकी बात करें तो आप सभी जानते हो पटना। पटना में सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है 1479, जिसमें हम अगर महिलाओं की बात करें तो 502 हैं। अब देखो 30 ये स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियां हो गई, नाती नातिन हो गई, उनके लिए 30 पोस्टें हैं, जिसमें भी महिलाओं के लिए 10 और मिल जाएंगी, ठीक है। तो 502 और 10 और अगर एक जिले की बात करें तो इस तरीके से आप अपने जिले की निकाल सकते हो। आपके जिले में जितनी भी हो उसका वैकेंसी पता होगा, उसका 35% आपको आरक्षण मिल रहा है महिलाओं को। कितना? 35%। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर उम्र की गणना, बहुत से जो लड़कियां हैं वो नहीं समझ पाती हैं, उनको डीओबी पता होती है लेकिन वो जोड़ नहीं पाती कि कितने साल के हम, कितने साल के नहीं है। तो बच्चों आपको ऐसे ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि अगर आपकी डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, 2/1/1985 के बाद की हो, यानी 86 की हो, 87 की हो, 88 की हो, 89 की हो, 90 के हो, ठीक है, 2/1/1985 के बाद के हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन 1/1/2006 से पहले होनी चाहिए। पहले का मतलब आप 2005 की हो, 2004 की हो, 2003 की हो, 2001 के हो, 2000 के हो या 1999 के हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। समझ गए हो ना? क्या? 1/1/2006 से पहले वाली लड़कियां और 2/1/1985 के बाद वाली लड़कियां फॉर्म भर सकती हैं। उम्र की गणना आपको पता चल गई होगी। अब आगे चलते हैं। जैसे उम्र का आपने क्लियर कर लिया, शैक्षणिक योग्यता में आपसे क्या मांगा जा रहा है? 12th पास, इंटर पास आपसे मांगा जा रहा है। आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो 12वीं पास होनी चाहिए बेटा, ठीक है। ये भी मौका मिल रहा है, इसमें सबको भाग लेना चाहिए। शारीरिक योग्यता में आपको मैदानी रूप से आपको मतलब मजबूत होना पड़ेगा। यहां पर ये कह रहे हैं कठिन मैदानी कार्य करने के लिए आपको सक्षम होना है। चलिए ये भी बात समझ में आ रही है। अच्छा, हाइट को लेकर सबको बहुत बड़ा एक विषय चल रहा है, ठीक है, जिसमें पुलिस में तो 155 मांग रहे हैं। ये लड़ाई भी है, हमारी भी लड़ाई है आयोग से कि क्यों ये चीजें नहीं दिख रही हैं आयोग को, कि यहां पर इन्होंने 153 कर दी है और जबकि होमगार्ड ही 50% ले रहे हैं। कहां पर? कांस्टेबल में, पुलिस में। तो यहां पर 153 यार कैसे? तो दोनों कर दी जाए। ये ठीक है 153 हाइट होनी चाहिए, लड़कियों की कम ही हाइट होती है। तो पुलिस में भी मैं आयोग से अगर ये वीडियो देखें तब भी उनको रियलाइज हो कि हां आयोग
आपको ये समझ में आए कि पुलिस में भी 153 होनी चाहिए। चलो हम इसकी बात कर रहे हैं, अभी ध्यान दो। इसमें अच्छा मौका है लड़कियों के लिए कि लड़कियों की हाइट 153 सेंटीमीटर ली जा रही है, आप फॉर्म भरिए। सीना आपका नापा नहीं जाएगा, हर वैकेंसी में नहीं नापा। वजन, पुलिस में वजन तो नापा गया है लेकिन इसमें वजन भी नहीं नापा जाएगा। तो ये आपके लिए दोनों ही पॉइंट, दोनों में, ये तो किसी भर्ती में नहीं होता है, वजन वाली जो स्थिति है इस भर्ती में आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप दुबले पतले हैं, वेट नहीं है, 40 किलो भी है, तब भी आप इसको भरिए, ठीक है। जो ये पॉइंट है, गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन, मतलब ये आपको नौकरी दे रहे हैं, ये नहीं कि आप पास कर लो उसके बाद छोड़ दो। 3 साल तक आपको नौकरी करनी पड़ेगी, ये मान के चलिए। ये इन्होंने कह दिया है, अभ्यर्थी कम से कम 3 वर्ष की सेवा गृह रक्षा वाहिनी बिहार को देने में सहमत है, तभी ये फॉर्म भरिए। नहीं तो आपको ट्रेनिंग भी दे दें, ट्रेनिंग का जो पैसा लगेगा वो कैसे वहन करेंगी, सरकार ही कैसे वहन करेगी। तो वो 3 साल जब आपसे काम करा लेंगे तब आपको बिल्कुल मुक्त कर दिया जाएगा। आप किसी भर्ती में जाना चाहते हो चले जाओगे, ठीक है। ये भी बात समझ में आ गई होगी। हाँ, लड़कियों के लिए जो ऑनलाइन शुल्क है वो 100 रुपए दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नामांकन की प्रक्रिया क्या है? नामांकन की प्रक्रिया को बेटा ध्यान से समझना। आप जिस जिले के निवासी हैं आप उसी जिले में फॉर्म भर सकते हो। कुछ लोग 2-2 जिले के निवास प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, 2-2 जिले के आईडी होती हैं। तो ये नहीं करना बच्चे, फंस जाओगे उसमें और आगे नौकरी में भी तुमको दिक्कत आएगी फिर, ठीक है। ये नहीं करना है। आप जैसे पटना के हो तो पटना से ही भरिए। अलवर एक ऐसा ही जिला है जिसमें भर्ती नहीं आई है, ये भी आपको पता होगा। नहीं पता है तो इसमें हमने आपको बता दिया है। देखो ये तो बात पता चल गई, जिस जिले को उसी जिले में भरना है। हाँ, नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्या कि आपके पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए, ध्यान से समझ लो। स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जन्मतिथि से, जो जन्मतिथि जिसमें प्रमाणित हो सके वो मैट्रिक पास वाला प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट होना चाहिए, हाई स्कूल का जिसे कहते हैं। और इंटरमीडिएट का भी आपको प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए या तो उसके समकक्ष हो, ठीक है। अब जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। देखो, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट, 4 चीजें हो गई। स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को क्रीमी लेयर सहित रहित प्रमाण पत्र एनसीएल देना अनिवार्य है, ठीक है। आरक्षित कोटि की विवाहित महिलाओं के संदर्भ में पिता की जाति के अनुसार आप ये नहीं, आप पिता की जाति का ही जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे। क्लियर है? चलो, शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया निम्नानुसार है जो आधुनिक तकनीक पर आधारित है, जिसमें इन्होंने बताया है कि हम 4 इवेंट करा रहे हैं। कितने इवेंट करा रहे हैं? 4 इवेंट करा रहे हैं। चारों इवेंट की हम बात कर लेते हैं। ये देखो, चारों इवेंट की बात कर लेते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट बस इतना ही है, जितना इंपॉर्टेंट हम उतना ही बताएंगे आपको। चारों इवेंट में दौड़ रखी है इन्होंने। पहला इवेंट है दौड़ का, 800 मीटर महिलाओं के लिए दौड़ है जो 5 मिनट में पूरी करनी होगी। अगर 5 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है तो फेल हो। फिर अगर दौड़ नहीं पूरी कर पाते हो तो आपको ऊंची कूद के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। यहां पर साफ साफ इन्होंने इस पॉइंट पे कह दिया है कि जो व्यक्ति दौड़, सत्यापन, पहले आप जाएंगे, आपका सत्यापन करा लिया जाएगा, बायोमेट्रिक करा ली जाएगी, फिर दौड़ के लिए आपको हिस्सा दिया जाएगा। दौड़ पूरा नहीं कर पाने पर आपको फेल कर दिया जाएगा। फिर आगे की जो भी प्रतिस्पर्धाएं हैं उनमें आप भाग नहीं ले पाएंगे। तो दौड़ जरूरी है, ठीक है। फिर दौड़ में सफल अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई एवं सीने की, आपकी हाइट 153 है, नाप ली जाएगी। आपका सीने की, आप तो लड़की हैं, सीना नापा नहीं जाएगा। जिन अभ्यर्थियों की ऊंचाई एवं सीने की नाप, आपका केवल ऊंचाई, लड़कियों का केवल ऊंचाई रहेगा, ठीक है। ये तो नोटिफिकेशन सबके लिए है, ठीक है। आपकी हाइट नापी जाएगी। हाइट में अगर आप असफल हैं तो आप आगे जो 3 इवेंट बचे हैं उसमें मौका नहीं दिया जाएगा। आपको पता है इसके बाद ऊंची कूद है, सब में 3-3 मौके मिलेंगे। गोला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद में सबको कितने 3-3 मौके मिलेंगे, ठीक है। देखो 3 मौका दिया जाएगा, तीनों प्रतिस्पर्धाओं में 3 मौका दिया जाएगा, ठीक है। आज यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा की निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित नहीं है तो उसे दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। आप सोच रहे हो कि आज नहीं कल कर लेंगे तो फिर मौका नहीं मिलेगा। जो आपको डेट दी जाएगी उसी डेट में आपको पहुंचना है। ध्यान दो, अब हमने दौड़ को पूरी कर लिया। दौड़ को पूरी करने के बाद आपको हाइट का मेजरमेंट हुआ, हाइट आपने नाप लिया। फिर इन तीनों इवेंट में जाएंगे। अब तीनों इवेंट में आपके अंक निर्धारित किए गए हैं। अंक आपके फिजिकल
कितना बेस्ट है उसके आधार पर है। जैसे 3 फीट से कम अगर कूद रहे हो तो भैया 0 अंक। ठीक है, 3 फीट से अंक फेल नहीं किए जा रहे हो, फेल किसी में नहीं किए जा रहे हो, आप ये मान के चलो। ठीक है, आपको नंबर 0 दे देंगे। ठीक है, ये कहीं पर नहीं लिखा है कि आप 10 से आप ये कूद ही नहीं पा रहे हो। अगर ये कह दोगे हमसे ऊंची कूद होती ही नहीं है तो आपको फेल नहीं करेंगे। आप क्या करो, लंबी कूद ज्यादा मार दो। ठीक है, आप क्या करो, जो गोला फेंक है वो ज्यादा फेंक दो। तो ये हो सकता है, इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि असफल घोषित कर दिया जाएगा ऊंची कूद में। ठीक है, चलो अब ये चीज हम आपको बता दें। जैसे 3 फीट से कम है तो 0 अंक मिलेंगे, 3 फीट अगर कूद रहे हो तो 1 अंक, 3 फीट 3 इंच 2 अंक, 3 फीट 6 इंच 3 अंक, 3 फीट 9 इंच 4 अंक। ये सब आपको पता है। ठीक है, इस पे ज्यादा टाइम हम लोगों को वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, देखो ये है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो वहीं पर आप कूदना अभी से शुरू कर दो। लंबी कूद के लिए ये आपके अंक बताए गए हैं। गोला फेंक 15 पाउंड का होना चाहिए, 15 पाउंड का 12 पाउंड का होना चाहिए। 12 पाउंड लगभग 5 किलोग्राम होता है। ठीक है, 5.3 या 5.2 केजी का ये गोला होता है। इसको आपको फेंकना होता है। क्लियर है, आगे आ जाओ। हाँ, यहां पर चिकित्सीय परीक्षण आपका मेडिकल कैसे होगा, मेडिकल में क्या चेक किया जाएगा, तो ये 6 चीजें आपकी चेक की जाएंगी। ठीक है, आंख, कलर ब्लाइंडनेस, आंख में आपका डिस्टेंस सही है। ठीक है, कितने बाई कितने की आंखें जो मांगते हैं वो होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति सही है। फ्लैट फुट, आपके जो तलवे हैं वो फ्लैट तो नहीं है। नॉकिंग नी, आपके घुटने तो नहीं जुड़े हैं। हकलाहट, हकलाते तो नहीं है। ये 6 चीजें आपकी सही होनी चाहिए। ठीक है, मेघा सूची कैसे बनेगी। मेघा सूची बच्चों, मेघा सूची कितने बच्चों की बनेगी, कितने बच्चे पास किए जाएंगे, ये जरूरी है। आप नोटिस में साफ साफ पढ़ लिए हो कि 1.5 गुना, 1.5 गुना जिसको कहते हैं, 1.5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। तो 500 होगा 1.5 गुना 753 होता है। तो ये हम क्यों, ये पटना को एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि पटना में 502 महिलाओं के लिए सीट है, जिनका 1.5 गुना 753 महिलाएं पटना में बुला ली, पास हो जाएंगी। ठीक है, फिजिकल के लिए, सॉरी ये तो फिजिकल से ही पास हो जाएंगी। ठीक है, 753 बच्चियां ही पास होंगी, जिनको आगे डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप बुलाया जाएगा। अच्छा, ये मेघा सूची बनेगी कैसे, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने क्या किया, 2 महिलाएं ऐसी हो गई जिनके समान अंक हैं। ठीक है, किसी के 6 नंबर और दूसरे के भी 6 नंबर। भाई ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं इसमें 100 नंबर के, अधिकतर पॉसिबल है। तो 6 नंबर दोनों के आ गए, तब क्या होगा, समान अंक अगर हो जाएंगे तो ज्यादा उम्र जिसकी है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, जिसकी कम उम्र है उसको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो आगे। दूसरी चीज, समान अंक और समान उम्र। समान अंक और समान उम्र अगर हो गई भाई, समान अंक भी हो गए और समान उम्र भी हो गई, बराबर बराबर नंबर, बराबर बराबर डीओबी भी है, सेम डीओबी भी है। तो भैया शैक्षिक योग्यता, आपके पास कौन कौन सी योग्यता है, इंटर है। अब जैसे किसी के पास इंटर है और किसी के पास ग्रेजुएशन है। ठीक है, तो इंटर वाले को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, इंटर वाले को फेल कर दिया जाएगा, ग्रेजुएशन वाले को ले लिया जाएगा। भाई ग्रेजुएशन वाला सिलेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन तीनों चीजें हो जाएंगी कभी, समान अंक हो गए, समान डीओबी हो गई और समान शैक्षिक योग्यता हो गई, तीनों चीजें ही बराबर हो जाएं। तो भैया ये लोग क्या मांग रहे हैं, 12th मांग रहे हैं। तो फिर 12th वाली मार्कशीट चेक की जाएगी कि 12th की मार्कशीट में किसके ज्यादा अंक हैं। जिसके ज्यादा अंक होंगे वो भैया सिलेक्ट हो जाएगा, जब ये तीनों चीजें बराबर हो जाएंगी। ठीक है, जब ये सब कुछ बराबर हो गया, मान लो कि एक बार कि ये अंक भी बराबर हो गए, ठीक है, इंटर के, तो भाई ये साफ साफ कह रहे हैं, उपर्युक्त प्रावधानों के अधीन विचारण के बाद भी समानता की दशा में फिर भी अगर समानता हो रही है तो उनके नाम के देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार, ठीक है, लेटर के अनुसार, फर्स्ट लेटर के अनुसार फिर आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, मेघा सूची बनेगी आपकी। ठीक है, जो ए नंबर पर है उसको। अब आ देवनागरी लिपि में, का, खा, गा, घा ऐसे, तो देवनागरी लिपि में जो फर्स्ट लेटर के होंगे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, पहले अक्षरों। चलो ये सारी चीजें हमने आपको बता दी है। ठीक है, तो आपसे एक अपील है, जो इनमें सबसे ज्यादा फायदा जानते हो, जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है उनको मौका है, और उनसे मैं अपील करना भी चाहता हूं कि भाई क्यों बेरोजगार बने हो। आप 35 साल के हो गए हो, 36, 37, 38 साल के हो गए, सरकार ने मौका दिया है और फिजिकल ही तो, और बहुत आसान फिजिकल मांग रहे हैं, तो एक बार इस मौके को भुनाओ,
ठीक है, मौका मिला है तो चूको मत। और सबसे ज्यादा अच्छी चीज इसमें उनको ज्यादा अवसर मिल रहा है जिसकी उम्र ज्यादा है, क्योंकि अधिकतर देखने को मिलेगा समान अंक होंगे, तो जिसको ज्यादा उम्र होगी उसको प्रायोरिटी दे दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हमारी बातों को ध्यान से समझा है तो फॉर्म जरूर भर देना। फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए भी हम आपको बता देंगे। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारी जानकारी हम आपको इस चैनल के तहत देते रहते हैं आप सभी को। अब नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। लेकिन ये वीडियो शेयर जरूर करना आप। जय हिंद।